इस्लामाबाद में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। सेक्टर G72 में शादी के घर में सिलेंडर धमाका, दुल्हा दुल्हन समेत 6 अफराद जान बहक, 10 जख्मी। पड़ोसियों का कहना है जोरदार धमाका गैस लीकेज से हुआ। घर में शादी चल रही थी, मेहमान भी मौजूद थे। धमाके की आवाज सुनी तो फौरन 15 पर कॉल की। एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर का कहना है 3 घर मुकम्मल तबाह, 4था मुतासिर हुआ। रेस्क्यू के बाद वाक़ये के मुहर्रिकात देखे जाएंगे। सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ इलाका और अटूट अंग है। पाकिस्तान इसराइल के सोमालिया पर इक़दामात की सख्त मजम्मत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास से खिताब। कहा इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइल की कार्रवाई बैनुल-अक़वामी क़ानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान सोमालिया के इलाकाई इस्तेहकाम की गैर मशरूत हिमायत करता है। ईरान आज़ादी की जानिब देख रहा है और अमरीका ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए तैयार है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा ईरान में आज़ादी के लिए ऐसी तहरीक पहले कभी नहीं देखी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है तेहरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों से मुताल्लिक संजीदगी से गौर शुरू कर दिया गया है। सदर ट्रंप को ईरान में मुजाहिरों के दौरान फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई, लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों के हवाले से अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया है। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे जारी है। एहतजाज 180 शहरों तक फैल गया। प्रेस टीवी के मुताबिक अब तक 65 अफराद हलाक हो चुके। मुल्क भर में मुसलसल तीसरे दिन इंटरनेट बंद। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का कहना है कि अमेरिका जान ले मुखालिफिन की मदद करने के हरबे कामयाब नहीं होंगे। अवाम मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की किसी भी कोशिश से होशियार रहें। पासदाराने इनकलाब का कहना है मुल्क की दिफा रेड लाइन है और ईरानी फौज का हर साजिश का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है। दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा आग भड़काने वाले बिलाखिर खुद ही इसमें जलेंगे। लंदन में ईरानी सिफारत खाने के सामने हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने ईरान का परचम उतार कर अपोजिशन का परचम लहराया। पुलिस ने ईरानी सिफारत खाने में घुसने का इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर फौजी कार्रवाई का मंसूबा बनाने का हुक्म दे दिया। बरतानवी अखबार दी मेल का कहना है सदर ट्रंप ने फौजी सरबराह को हुक्म दिया कि वो ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करें, लेकिन सीनियर अमरीकी फौजी ग्रीनलैंड पर हमले से मुत्तफिक नहीं। वो समझते हैं ग्रीनलैंड पर हमला गैर कानूनी होगा और कांग्रेस इसकी हिमायत नहीं करेगी। सदारती मुशीर स्टीफन मिलर समेत कई एहलकार ग्रीनलैंड पर हमला चाहते हैं। बरतानवी सिफारतकार समझते हैं सदर ट्रंप वस्त मुद्दती इंतखाबात से पहले वोटर्स की तवज्जो माशी सूरत हाल से हटाकर ग्रीनलैंड की जानिब करना चाहते हैं। अगर सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो नेटो इत्तेहाद टूट जाएगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। यखबस्ता हवाओं ने मौसम की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया। लह में दर्जा हरारत -14, स्कंदू -13, स्तोर गोपेस में -10 तक गिर गया। हुंजा गिलगित -8, कल्लात बगरोट -6 और धीर में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -3, मरी अबटाबाद -1, पेशावर इस्लामाबाद में 0, लाहौर 5, कराची में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध में सर्दी की शिद्दत के बायस स्कूल के औकात कार में तब्दीली कर दी गई। 26 जनवरी तक सरकारी और निजी तालीमी इदारे सुबह 8 के बजाय 9 बजे खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सिंध तक धुंध के डेरे, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैसपुर से रजाना, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद की गई। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी और M11 को लाहौर से संबड़ियाल तक बंद किया गया। कौमी शाहराह पर लाहौर, मांगा मंडी, पतोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, मियां चुन्नू, खानेवाल, मुल्तान में शदीद धुंध। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल जुज़वी तौर पर मुतासिर, मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार हुई।
T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचेस कहां होंगे? बीसीबी आईसीसी के जवाब का मुंतजिर। बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम का कहना है आईसीसी का अब तक जवाब नहीं आया। तमाम सबूत और जरूरी दस्तावेजात शेयर करते हुए अपने तहफ्फुजात के हवाले से आईसीसी को आगाह कर दिया। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं, हमें हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चलना है। मैचेस श्रीलंका मुंतकिल न होने पर क्या करेंगे, इस हवाले से अभी तबसरा नहीं कर सकता। पीरिया मंगल तक आईसीसी की तरफ से इस हवाले से जवाब आएगा। पीटीआई का आज जलसा बागे जिना में होगा या सड़क पर? हलीम आदिल शेख कहते हैं बागे जिना में जलसा मुमकिन नहीं, हम बाहर करेंगे। 2 रोज पहले सूबाई वजीर ने कहा एनओसी जारी कर रहे हैं, फिर बताया आधे घंटे में इजाजत मिल रही है। वेंडर को बुलाया तो पुलिस ने उसे भगा दिया और कहा आप जलसा नहीं कर सकते। यह अफसोसनाक सूरत हाल है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है चाहते हैं पीटीआई प्रोग्राम के मुताबिक बागे जिना में जलसा करे। बागे जिना वफाक के पास है, जिसके बाइस एनओसी में ताखीर हुई। अब भी मुनासिब तरीके से जलसा किया जा सकता है। हम इन्हें कुर्सियां कंटेनर पहुंचा रहे हैं, लोग कम हैं तो वो भी पहुंचा देते हैं। और क्या करे पीपल्स पार्टी? पीटीआई सड़क पर जलसा करेगी तो सिंध हुकूमत सख्त एक्शन लेगी, जियाउल हसन लंजार ने खबरदार कर दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में वजीर दाखिला सिंध ने कहा सड़क पर जलसा करने की इजाजत नहीं। पीटीआई को जहां जलसे की इजाजत दी है वहीं जलसा करे। हुकूमत अभी तक पीटीआई के साथ ताउन नहीं कर रही, हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं करने देंगे। साढ़े 7 घंटे हमने हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं और रास्ते में इन्होंने जगह जगह रुकावटें रखी थी। मजबूरन ऐसे रास्तों से आना पड़ा जहाँ पर ना इंसान था, ना दुकानें थी, ना कोई और गाड़ियाँ थी और हमें जानबूझकर सुनसान सड़कों पर धकेला गया था। हमें जानबूझकर सुनसान सड़कों पर धकेला गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कराची आमद पर पैगाम में कहा हैदराबाद से कराची पहुंचने में 7.5 घंटे लग गए। रास्ते में जगह जगह रुकावटें लगाई गईं। मजबूरन उन रास्तों से आना पड़ा जहां इंसान थे ना दुकान। आज जलसा हर सूरत करेंगे। जिला खैबर के इलाके जमरूद में ट्रक की कार को टक्कर, दूल्हा समेत 4 अफराद जाँ भाग, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक दूल्हा दोस्तों के हमरा सैलून से वापस आ रहा था। जाँ भाग अफराद में नुमान, मंसूर, सुहेल और जर्राब शामिल। पाक श्रीलंका तीसरा और आखिरी T20 आज दंबोला में खेला जाएगा। मैच में कौमी टीम की बेंच स्ट्रेंथ आजमाए जाने का इम्कान। ख्वाजा नाफे, उस्मान तारिक और नसीम शाह को खिलाया जा सकता है। 3 मैचेस की सीरीज में शाहीनों को 1-0 की बढ़तरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स ने पहला T20 6 विकेट से जीता। दूसरा मैच बारिश की वजह से वॉश आउट हुआ था। PSL की 2 नई टीमों की कामयाब नीलामी। पीसीबी का मुल्तान सुल्तान्स को भी फरोख्त करने का फैसला। CEO PSL सलमान नसीर कहते हैं पीसीबी नए सीजन से पहले मुल्तान सुल्तान्स को फरोख्त करने पर काम कर रहा है। जराये के मुताबिक मुल्तान सुल्तान्स के लिए जल्द टेंडर जारी होगा। PSL 11 का ड्राफ्ट 30 जनवरी को होने का इम्कान। जराये का कहना है इंतजामिया ने ड्राफ्ट से पहले तमाम मामलात जल्द खत्म करने की मंसूबाबंदी कर ली। 2 नई टीमों हैदराबाद और सियालकोट समेत तमाम 8 फ्रेंचाइज अपने स्क्वाड मुरतब करेंगी। ड्राफ्ट के वेन्यू और तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। PSL का 11वां सीजन 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। कराची सीव्यू पर खवातीन की बॉर्न टू रन रेस मुमताज नेमत ने जीत ली। मुमताज नेमत ने 5 किलोमीटर का फासला 21 मिनट 36 सेकंड्स में तय किया। नताशा हसन ने दूसरी, महानूर फातमी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान की पहली खातून प्रोफेशनल MMA फाइटर अनीता करीम ने तारीख रकम कर दी। अनीता ने पाकिस्तान में होने वाली खातून की पहली MMA फाइट अपने नाम कर ली। हुंजा से ताल्लुक रखने वाली फाइटर ने ईरानी हरीफ फरीसा शम्स आबादी को शिकस्त दी।
इस्लामाबाद में प्रोफेशनल MMA लीग इन्फिनिट चैंपियनशिप में अनीता ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया। अनीता करीम पहले भी बैनुल अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए शानदार कामयाबियां हासिल कर चुकी हैं। अमरीकी फौज की शाम में दाइश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अमरीकी मरकजी कमान के मुताबिक फजाई और जमीनी कार्रवाई में दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीका को नुकसान पहुंचाने वाले दहशतगर्दों को ढूंढ कर निशाना बनाएंगे। शाम में 19 दिसंबर को अमरीकी फौजी एहलकारों की हलाकत के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। अमरीकी रियासत मिसिसिपी के शहर वेस्ट पॉइंट पर फायरिंग, 6 अफराद हलाक। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया। काउंटी शेरिफ एडी स्कॉट के मुताबिक फायरिंग शहर में 3 मकामात पर की गई। तहकीकात जारी। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एहलकार की फायरिंग से खातून की हलाकत के बाद मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। वाशिंगटन, बोस्टन, लॉस एंजलिस और मिनीसोटा में हजारों अफराद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने तारकीन वतन के साथ इजहारी यकजहती करते हुए ट्रंप की पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद की और अमरीकी इमिग्रेशन अफसरान के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस विमेन इल्हान उमर ने भी शिरकत की और आइस की कार्रवाइयों को गैर कानूनी करार दिया। इसराइल की जानिब से मुसलसल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। 2 दिन के दौरान इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 15 हो गई। शोहदा में 5 बच्चे भी शामिल। इसराइली फोर्सेज ने बेघर फलस्तीनियों को खेमों और स्कूल में निशाना बनाया। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत तब्दील करने और आज़ाद तहकीकाती कमीशन का मुतालबा। पाकिस्तान में ऐसे कवानीन मुतारफ कराए गए हैं कि जिनकी वजह से खबर को भी काबिले दस्तंदाजी पुलिस जुर्म बना दिया गया है। पैका एक्ट के तहत मुकदमात खत्म किए जाएं। कवानीन ऐसे बनाए गए हैं कि खबर को भी काबिले दस्त जुर्म बना दिया गया है। प्रेस फ्रीडम पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का मसला है। सदर PFUJ अफजल भट्ट का सखर प्रेस क्लब में PFUJ के ज़ेर एहतमाम मीडिया कवानीन, रेगुलेशंस और सहाफ़ती अखलाकियात पर कन्वेंशन से खिताब। कहा, नेशनल जर्नलिस्ट कन्वेंशन में ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट ने हमारा ड्राफ्ट तस्लीम नहीं किया तो फुटपाथ पर बैठेंगे। मरकजी रहनुमा PFUJ लाला असद पठान ने कहा, आज़ादी सहाफत पर कदगन फेक न्यूज़ और इंतशार को जन्म देगी। मजबूत मेन स्ट्रीम मीडिया ही फेक न्यूज़ का मौसर तोड़ है। हुकूमत और रियासत ऐसे कवानीन ना बनाए जो सहाफियों को कमजोर करें। सिंध रेंजर्स और कस्टम्स की कराची यूसुफ कोर्ट बस टर्मिनल पर कार्रवाई। 1 करोड़ रुपए मालियत के स्मगल शुदा बर्तन, ईरानी टाइल पट्टी, खुश्क दूध, टायर्स और कपड़ा बरामद। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है नॉन कस्टम पेड अशिया को गोदामों में छुपाया गया था। बरामद अशिया को कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। नवाबशाह में घर की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। बच्चों की उम्र 5 साल और 4 साल थी। नाम क्या है फातिमा। और शोर का नाम क्या है? छोटे कहने बस ये अभी जा तक बांध कर दें और ये सुबह से बांधा हुआ है। कब बुलाया था आपको? 9 बजे सुबह। तो कब से बांधा हुआ है? 9:30 बजे जब जंजीर बांधे तो आपने शोर नहीं किया? पहले टेप और रस्सी से बांध दिया था, फिर दोपहर में जो है ना ये वाला बेड के साथ बांध दिया, तो बेड की मैंने फटी तोड़ी। कराची के इलाके डिफेंस से जंजीरों में जकड़ी खातून बाजियाब। पुलिस तीसरी मंजिल का दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुई और जंजीरें काटकर 3 बच्चों की मां फातिमा को आजाद कराया। फातिमा को साबिक शौहर ने बच्चों का खर्चा देने के बहाने घर बुलाया था। मुलजिम लतीफ ने फातिमा को जंजीरों में जकड़ा और घर से चला गया। बाजियाब खातून का कहना है उसे सुबह 9:30 बजे से बांध कर रखा था। मारूफ शायर, मिजाह निगार, सफरनामा निगार इब्न इंशा को दुनिया से कूच किए हुए 48 बरस बीत गए। इब्न इंशा की तंज़ो मिजाह पर मबनी उर्दू की आखिरी किताब सफरनामों अवारा गर्द की डायरी दुनिया गोल है की मकबूलियत आज भी बरकरार। इब्न इंशा की इंशा जी उठो अब कूच करो को आलमगीर शोहरत हासिल हुई। शानदार अदबी खिदमात के एतराफ में इब्न इंशा को तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।
और फिल्म टीवी के सीनियर अदाकार खालिद भट्ट की दूसरी बरसी। खालिद भट्ट ने बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग, लंडा बाजार, लाल इश्क, जीवन नगर, पसे दीवार, दूसरा आसमान और दिल दरवाजे समेत मुताबिक ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। खालिद भट्ट को फनी खिदमत के अतराफ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।